अभिषेक बच्चन एंड रानी मुखर्जी की जो जोड़ी थी 2000s में, वो बहुत ही फेमस जोड़ी थी, बहुत ही लव्ड जोड़ी थी। ऑन स्क्रीन भी उसको पसंद किया गया, ऑफ स्क्रीन भी लोग चाहते थे कि ये लोग सेटल हो जाएं। अर्ली 2000s में अभिषेक बच्चन करिश्मा कपूर के साथ उनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी। जया बच्चन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करिश्मा कपूर को इंट्रोड्यूस भी किया था अमिताभ बच्चन की 60th बर्थ एनिवर्सरी पे एज हर डॉटर इन लॉ। बट उसके बाद अभिषेक और करिश्मा के रिश्ता नहीं चल पाया एंड उसके बाद अभिषेक बच्चन गॉट इनटू अ रिलेशनशिप विद रानी मुखर्जी। एक्चुअली 2001 में एक फिल्म आई थी बस इतना सा ख्वाब है, जिसमें अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी ने लीड रोल्स प्ले किए थे एंड वहाँ पे उनकी दोस्ती हो गई थी, बट दोस्ती इतनी फास्ट फ्रेंडशिप नहीं थी। 2003 में जाकर के जब अभिषेक और करिश्मा का रिश्ता टूट गया, उसके बाद एक और फिल्म अभिषेक और रानी ने साथ में की जिसका नाम था एलओसी कारगिल। और यहाँ पे अभिषेक बच्चन को जो एक शोल्डर चाहिए था जिसका सहारा लेते वो उस समय, क्योंकि ही वॉज गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक एंड इट वॉज अ डिफिकल्ट फेस फॉर हिम, वहाँ पे वो सहारा रानी मुखर्जी उनका बन गई और बोथ ऑफ देम गॉट अलॉन्ग रियली वेल ऑन द सेट्स ऑफ एलओसी कारगिल। उसके बाद अभिषेक और रानी की दोस्ती इतनी अच्छी हो गई कि हम तुम फिल्म में अभिषेक बच्चन ने रानी मुखर्जी के कहने पर एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस भी किया, जो रानी मुखर्जी ने पर्सनली आदित्य चोपड़ा को बोल के अभिषेक से करवाया था। उसके बाद रानी मुखर्जी क्योंकि एक यशराज टैलेंट ही थी, यशराज के साथ उन्होंने ना जाने कितने फिल्म्स की अर्ली 2000s में। यश चोपड़ा की वो पसंदीदा थी, आदित्य चोपड़ा भी उनको बहुत पसंद करते थे। उसके बाद रानी मुखर्जी ने वल्टी और बबली में भी आदित्य चोपड़ा से रिक्वेस्ट करके अभिषेक बच्चन को कास्ट करवाया एंड बाद में अभिषेक बच्चन ने अमिताभ बच्चन को भी फिल्म में डलवाया एंड फिल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। उसके बाद लोग इन दोनों ने साथ में बहुत सारी फिल्में की, चाहे युवा हो, चाहे हम कभी अलविदा ना कहना हो, चाहे हम तुम में ये लोग थे। उसके बाद एक फिल्म आई थी जिसका नाम है लागा चुनरी में दाग। उस फिल्म में भी अभिषेक बच्चन ने एक स्पेशल एक्सटेंडेड कैमियो किया था बिकॉज ऑफ रानी मुखर्जी। 3 साल इनका रिलेशनशिप बहुत चला, फैंस भी बहुत खुश थे, केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन दिख रही थी वो भी बहुत अच्छी लग रही थी इनकी एंड ये लोग शादी करना चाहते थे। एंड रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि दोनों के पेरेंट्स भी मिले थे, अभिषेक बच्चन के पेरेंट्स रानी मुखर्जी के पेरेंट्स से मिले भी थे रानी का हाथ मांगने के लिए। बट जब वो लोग रानी का हाथ मांगने गए थे अमिताभ बच्चन और जया बच्चन, तो वहाँ पे जा के जया बच्चन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई। तो एक्चुअली 2-3 चीज़ें यहाँ पे नज़र में रखने की हैं। हम सब जानते हैं जया बच्चन का टेम्परामेंट कैसा हुआ है उनके अर्ली 60s में और अर्ली 70s में मीडिया के साथ, चाहे उनकी झगड़े हों, चाहे पार्लियामेंट में उनके दिए गए स्टेटमेंट्स हों। उन सारी चीज़ों से समझ में आ जाता है कि जया बच्चन अपने 60s में थोड़ी सी ज़्यादा हॉट हेड हो चुकी हैं एंड ये हॉट हेड वो अर्ली 2000 से ही रही हुई हैं। तो एक्चुअली ब्लैक एक फ़िल्म थी, संजय लीला भंसाली की फ़िल्म ब्लैक, जिसमें रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन का एक किसिंग सीक्वेंस भी था। उस किसिंग सीक्वेंस को देख करके जया बच्चन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जया बच्चन बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई कि उनके हस्बैंड के साथ रानी मुखर्जी ने एक किसिंग सीक्वेंस किया जो कि उनके जाकर के ससुर होने वाले थे, बिकॉज अभिषेक वॉज रियली सीरियस अबाउट रानी। एंड ये चीज़ जया बच्चन को बिल्कुल भी नहीं भाई। ये चीज़ को लेकर के उन्होंने अभिषेक से कंप्लेन भी किया, बट जो टिपिकल स्टेटमेंट होता है कि फिल्म में स्क्रिप्ट की डिमांड थी इसलिए रानी ने किया। बट जया बच्चन को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद में नहीं आई थी एंड उस चीज़ को उन्होंने दिल में अपने डाल लिया था। दूसरी एक चीज़ ये हुई थी कि रानी मुखर्जी को मीडिया कंपेयर करने लगी थी जया बच्चन से, बिकॉज अगर हम रानी मुखर्जी की हाइट देखें और जया बच्चन की हाइट देखें, रानी मुखर्जी का कॉम्प्लेक्शन देखें, जया का कॉम्प्लेक्शन देखें, जो एक एक्टिंग स्टाइल जया बच्चन ने जो बबली रोल्स वो प्ले करती थी अपने अर्ली करियर्स में, शोले में चाहे बाकी फिल्म्स में, वो सारे रोल्स रानी मुखर्जी ने बहुत बखूबी किए थे एंड जो कॉन्फिडेंस था, जो पैटर्न था, तो लोग एक्चुअली इस वे में कह रहे थे यार कि सास बहू हैं तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। बट ये कंपैरिजंस भी जया बच्चन को पसंद नहीं आ रहे थे। फाइनल नील इन द कॉफिन जो इनके रिलेशनशिप के लिए हुआ, वो हुआ था फिल्म लागा चुनरी के दाग के सेट्स पे। तो एक्चुअली जैसे हम जानते हैं कि लागा चुनरी में दाग में जो जया बच्चन है उनकी 2 बेटियां होती हैं, कोंकणा सेन शर्मा एंड रानी मुखर्जी। एंड रानी मुखर्जी और जया बच्चन बहुत ज़्यादा क्लोज थे उस टाइम पे, एटलीस्ट ऑन सेट्स। ऑल्दो जया बच्चन ये दोनों इंस्टेंसेस को पसंद नहीं की थी कि रानी का किसिंग सीक्वेंस अमिताभ के साथ और रानी का जो कंपैरिजन बार बार जया के साथ हो रहा था, बट स्टिल दे वर वेरी क्लोज। एंड माना जाता है कि फिल्म के सेट्स पे रानी मुखर्जी सर पे दुपट्टा करके ही जया बच्चन के पैर छूती थी हर दिन जब वो आती थी फिल्म की शूटिंग करने के लिए, जो भी सीन्स उनके और जया बच्चन के साथ में थे। बट माना जाता है कि फिल्म जैसे ही मिड में पहुंची उस तक लेकर के जया बच्चन और रानी मुखर्जी के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए। फिल्म में जब वो लोग बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटीज़ में काम कर रहे थे, वहाँ पर जया बच्चन को पर्सनली रानी मुखर्जी का एटीट्यूड सही नहीं लगा। ऑल्दो रानी मुखर्जी की तरफ से कभी भी ये चीज़ सामने नहीं आई है, बट जया बच्चन की तरफ से ये चीज़ बहुत ज़्यादा ओपनली आ गई थी पब्लिक डोमेन में कि दोनों को साथ में सीन शूट करने
के लिए बहुत डिफिकल्टीज़ हो रही है। एंड यशराज फिल्म वालों को भी बहुत डिफिकल्टीज़ हो रही थी। दे वर लाइक फिल्म आधी शूट हो चुकी है, एंड अगर जया बच्चन और रानी मुखर्जी के बीच में जो टेंशन बढ़ रही थी बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग अलॉन्ग मिड वे थ्रू द फिल्म, तो इसको लेकर के यश चोपड़ा भी टेंशन में आ गया था कि कहीं फिल्म में किसी एक को रिप्लेस ना करना पड़े। एंड जया बच्चन को रिप्लेस करना यश चोपड़ा के लिए मुश्किल था बिकॉज अमिताभ बच्चन बहुत ही क्लोज थे यश चोपड़ा के, और आदित्य चोपड़ा रानी को पसंद करते थे। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्शंस इन्वॉल्व थे इस इक्वेशन में। ऑल्दो अभिषेक बच्चन ने मीडिएटर के तौर पे काम किया और मेक श्योर किया कि फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाए, बट फिल्म की शूटिंग जब तक कंप्लीट हुई थी तब तक जया बच्चन रानी मुखर्जी के बीच में बातें एकदम बंद हो चुकी थी। फिल्म की शूटिंग लागा चुनरी में दाग जब शुरू हुई थी तो रानी मुखर्जी तब से लेकर के हाफ वे थ्रू द फिल्म सर पे दुपट्टा करके जया का पैर छूती थी। फिल्म के एंड तक दोनों एक दूसरे को देखते तक नहीं थे, सिर्फ अपने सीन्स करते थे और अपने अपने वैन में जाके बैठ जाते थे। इसके बाद अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी का रिश्ता टूट गया बिकॉज जया बच्चन ने अभिषेक बच्चन को कन्विंस किया कि वो एक्सेप्ट नहीं करने वाली है रानी मुखर्जी को, एंड उन्होंने अभिषेक को ये बात क्लियर कर दी। 2007 आते तक जो रिश्ता 2003 से शुरू हुआ था अभिषेक और रानी का, वो भी फिजल आउट हो चुका था। एंड अभिषेक के ऐश्वर्या राय के साथ क्लोज होने के र्यूमर्स भी बीच में आने लगे, एंड अभिषेक बच्चन ने रानी मुखर्जी को उसके बाद डंप कर दिया। अभिषेक बच्चन 2007 में व्हेन ही गॉट मैरिड टू ऐश्वर्या राय बच्चन, इसको लेकर के रानी मुखर्जी बहुत ज़्यादा हर्ट भी थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बात भी सामने कही, जब इंटरव्यू ने पॉइंट ब्लैंकली उनको पूछ दिया रानी मुखर्जी को कि अभिषेक आपके इतने क्लोज फ्रेंड थे और उन्होंने आपको वेडिंग में नहीं बुलाया, तो रानी मुखर्जी ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे बोल दिया कि शी वॉज रियली हर्ट एंड शी वॉज अपसेट, बट उन्होंने ये भी कहा कि ये चीज़ ये दिखाती है कि मैं अभिषेक की लाइफ में कहाँ स्टैंड करती हूँ। व्हेन समबडी डज नॉट इन्वाइट यू टू देयर वेडिंग फंक्शन यू रियलाइज कि वे यू स्टैंड इन दैट पर्सनस लाइफ। ये बोल करके रानी मुखर्जी ने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया, और उसके बाद रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन ने आज तक काम नहीं किया है। ऑल्दो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा आई थी और ये चीज़ पब्लिक डोमेन में है कि बंटी और बबली का जब सीक्वल बना था तो उसके लिए रानी मुखर्जी ने खुद ही आदित्य चोपड़ा से अपने हस्बैंड से कहा था कि वो अभिषेक को कास्ट करें एज द ओरिजिनल बंटी, एंड आदित्य चोपड़ा अभिषेक को कास्ट करने गए भी थे, बट अभिषेक बच्चन ने बंटी और बबली का सीक्वल करना बंद कर दिया, मना कर दिया। ऐसा नहीं था कि अभिषेक के पास बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, अभिषेक बहुत बड़े स्टार हैं, बट अभिषेक बच्चन रानी मुखर्जी के साथ काम नहीं करना चाहते हैं, एंड अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है कि हम अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी को दोबारा किसी फिल्म में देखें।